हेलो एवरीवन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर्टी जिसका ऑलरेडी केस चल रहा था उसके दौरान में उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक रजिस्टर्ड सेल डीड बनी थी। उस डीड को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार करते हुए उस केस में जो ऑलरेडी चल रहा था एक इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन अलाउ की है उन पार्टीज की जो पार्टीज इसमें नई ऐड हुई है आफ्टर दिस सेल डीड। अब इस केस में एक बहुत बड़ा लॉ पॉइंट है जो सारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक डॉक्ट्रिन है जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। यानी कि किसी भी केस के चलते दौरान जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर से रिलेटेड हो उस टाइम पे अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बनाया गया है जिससे वो प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर करी जा रही है वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोला है कि उस दौरान अगर आप सेल डीड करते हो तो वो बिल्कुल वैलिड है। अब इस सेक्शन पे जाते हैं। ये कौन से सेक्शन को फोकस करता है? ये करता है सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को फोकस। अब जब इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ गया है यानी कि इसमें ट्रांसफर से रिलेटेड सारे इश्यूज डील किए जाएंगे। अब सेक्शन 52 एग्जैक्टली कहता क्या है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयर टू, यानी कि अगर कोई भी सूट पेंडिंग है उससे रिलेटेड अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है, वो इनवैलिड है। अब इसमें देखते हैं कोर्ट ने एग्जैक्टली कहा क्या। हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है और एक सेल डीड बनी है, रजिस्टर्ड सेल डीड है, भले ही वो वैलिड नहीं है और उन जो पार्टीज हैं वो वैलिड पार्टी नहीं बनेगी उस केस की। तो कोर्ट ने इसमें कहा कि द मेयर फैक्ट दैट द रजिस्टर्ड सेल डीड वाज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अंडरलाइंग सूट, यानी कि जिस सूट के बारे में हम बात कर रहे हैं, डज नॉट ऑटोमेटिकली रेंडर इट नल एंड वॉइड, यानी कि वो उसको ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड का मतलब क्या है कि उसको गलत करार नहीं कर देती, खारिज करार नहीं कर देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये, और सिर्फ इस ग्राउंड पे यानी कि ऑन दिस ग्राउंड अलोन वी फाइंड दैट इम्प्यून ऑर्डर इसमें दिया है। अब कोई भी ऑर्डर अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, चैलेंज हो रहा है, तो पुराने ऑर्डरों को क्या बोलते हैं? इम्प्यून ऑर्डर बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट आप अपर कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में जाते हैं। टू बी होली एरोनियस एंड इट एम्प्लॉय सेक्शन 52 ऑफ द एक्ट टू नलीफाई द registered sale deed and on that basis concludes that the impediment application is untenable। यानी कि जिस सेक्शन से इसमें बोला गया है कि एक तो पहले हाई कोर्ट ने इसमें सेक्शन 52 जो है वो नल एंड वॉइड, उसके तहत रजिस्टर्ड सेल डीड को नल एंड वॉइड करार कर दिया गया है। उसके तहत अब इन्होंने इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन में रिजेक्ट कर दी है, उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो केसेस भी मेंशन किए हैं, अमित कुमार शाह वर्सेस फरीदा खातून, 2005 का ये जजमेंट है, और एक और जजमेंट बताया है जिसका नाम है ए नवाब जॉन वर्सेस वीएन सुब्रमण्यम। इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितना भी चीजें हैं, वो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगी एंड यू कैन आल्सो स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन इंस्टाग्राम। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इसके बाद ये आता है कि क्या आप, अगर आपके पास कोई पैसे की किल्लत हो रही है, और देखो प्रॉपर्टी केस ना बहुत लंबे टाइम के लिए चलते हैं, बहुत लेंदी होते हैं, एक तो उनकी डेट्स जल्दी नहीं आती हैं, नेक्स्ट से ट्रायल पीरियड से गुजरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल दो लोग प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रहे हैं, एक की प्रॉपर्टी है एक की नहीं है। देखो सबको पता है कि प्रॉपर्टी किसकी है, सामने बस जज से एक डिक्री लेने की बात होती है, मेन क्वेश्चन तो डिक्री का ही होता है। अब इसमें एक पार्टी है जिसको पैसे की ज़रूरत है तो वो सेल डीड कर सकती है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और अपने आप को इम्प्लीड कर सकती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि मान लो वो जो प्रॉपर्टी है उसके नाम आई ही नहीं डिक्री के बाद, तो क्या होगा? तो वो प्रॉपर्टी उस बंदे को नहीं मिलेगी एंड देन ही कैन गो अगेंस्ट दैट सेल डीड कि अब ये जो सेल डीड है ये पूरी नहीं हुई है। अब सेल डीड जब बन जाती है तो उसके अगेंस्ट आप किस एक्ट में जाते हो? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाते हो। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में या तो आप बोलोगे कि स्पेसिफिक परफॉर्म करो कॉन्ट्रैक्ट को, either you perform the contract or you return my money, then they can go there कि मेरा पैसा तुम वापस कर दो, या तो ये वर्बली हो जाए या तो ये किसी केस जाकर के हो जाए। तो आई होप आपको ये कंटेंशन समझ में आया हो। फर्स्ट ऑफ ऑल की सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट, आइदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी और नॉट, क्योंकि ये जो करंट क्वेश्चंस होते हैं ये जीके, लीगल जीके होती है, ये आती ही आती है। नेक्स्ट थिंग, आम जनता को ये जानने की जरूरत है कि क्या ऐसा वायबल है, इज दिस वाइबल, क्या आप अपनी प्रॉपर्टी को सामने वाले को सेल कर सकते हो सेल डीड बना करके? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। पर ये करने के बाद जो सामने वाली प्रॉपर्टी है, नॉट द ऑपोजिट पार्टी, सामने वाली प्रॉपर्टी, उनको एक इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आप ही के केस में कि मुझे इस केस में
एज अ पार्टी बनाया जाए। तो आगे के लिए आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।